नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि मापक यंत्र एवं पैमाने हैं, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है जो घटना चक्र के बुक में दिया गया उसको आज हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो होगा नौसंचालकों द्वारा, है ना। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो हम देखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, है ना। सोनार का फुल फॉर्म होता है। बैठते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। सोनार का उपयोग जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स के माध्यम से हमको मिल गई दोस्तों। यही फ़ायदा है घटना चक्र बुक को पढ़ने का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित संयंत्र अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों इसका भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर जो सी है, टैक्योमीटर। टैक्योमीटर का दिया हुआ है दाबांतर, जबकि टैक्योमीटर जो है एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है ना, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा जो ऑप्शन दिया गया है सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर को देख सकते हैं दोस्तों कितने एग्जाम में पूछा गया है। लगभग ये जितने भी एग्जाम यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ लगभग सारे एग्जामों में पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो है अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो बी, विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर भी कहा जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। दोस्तों पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पायरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। जो पायरहीलियोमीटर जो है ना, इसका उपयोग जो होता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों गैसों का दाब। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब को जो है मापा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है सूची मिलान के लिए दिया गया है। तो सूची मिलान में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ABCD है ना, तो देखेंगे कि एमीटर है ना, एमीटर से जो है विद्युत धारा हम नापते हैं दोस्तों, है ना। फिर जो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं। स्प्रिंग तुला से जो है वो भार नापते हैं, और जो बैरोमीटर से दाब नापते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये याद रखने की भी ज़रूरत है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा, एमीटर। विद्युत शक्ति मापक यंत्र
एमीटर जो है विद्युत धारा के मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, न कि विद्युत शक्ति का। अतः जो डी है वो गलत हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से नापी जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है ना। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? दोस्तों इसका काफ़ी ये जो है मतलब इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या होगा। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव तथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मतलब इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है, तो साधारण बैरोमीटर में ऐसे अगर मार सकते हैं तो ये पारा होगा इसका आंसर, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, लैक्टोमीटर से, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, लैक्टोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को नापने के लिए जो है प्रयुक्त उपकरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर। आसान क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका भी सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार ये पूछा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन नंबर थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। जो थर्मो रेसिस्टर होता है दोस्तों एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो है यह सूची मिलान करने के लिए है। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो डॉक्टर लोग अपने गले में लटकाए हुए रहते हैं, है ना। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका सही हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता का माप का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर। ऐसे भी गोल्ड को कैरेट में हम लोग जानते हैं कि ये 22 कैरेट है, ये 24 कैरेट है। अगला है लक्सीमीटर, है ना। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्समीटर, है ना। लक्समीटर का जो है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 29, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, निम्नलिखित में से किसे 15,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है?